खत्म हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पहला रिएक्शन आपका, जनता का पहला रिएक्शन। जनता का पहला रिएक्शन यही, लिस्ट वो देख के पहला लिस्ट देख के जो लगा है ना, हाँ। इसमें से एक भी माइनस नहीं जाएगा, नहीं करे जाए, एक भी माइनस नहीं जाएगा जी। मैं अब कांग्रेस के लिए ये कहना चाहूंगा, यदि कांग्रेस को 2029 में चुनाव में आना है तो सब नए कैंडिडेट को टिकट दे, सबको नए कैंडिडेट। हाँ जी, कांग्रेस के लिए जी। ऐसा है, जो लोग हवा हवाई बातें कर रहे बीजेपी वाले, ये जमुना पार जाएंगे। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है, 300 पार आएगा। बहुत अच्छा, एक शार्प रिएक्शन मिला। लेकिन पहले बीजेपी का, दिल्ली में जरूर ऐसा लगा, लिस्ट को देख के लग रहा था दिल्ली में कि थोड़ा सा अप्रत्याशित है एकदम। 7 सीटें उसमें 5 में जो नाम आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मोरलेस कुछ ज्यादा नहीं हुआ। और पहला रिएक्शन बीजेपी एंड देन द कांग्रेस जी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि अवसर देना और राष्ट्र निर्माण में लोगों का योगदान लेना। ये लिस्ट बताती है नए भारत की नींव को। एक एक कार्यकर्ता इस पे लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। और दूसरी बात, हर वक्त मैं यहां कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन एहसास दिला रहा हूं कि आपने हर वक्त जनजाति को टारगेट किया। ये मोदी जी की ये लिस्ट, ये भाजपा की लिस्ट बताती है कि जनजाति का एक सामान्य किसान हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, उसको खड़ा करके सम्मान दिया है भाजपा ने। और ये प्रचंड बहुमत से हम पुनः सरकार। हाँ बाबू जी, कहां से आ गया? मैं आ गया, एक मिनट ना, मैं बिल मांगे मोती मिले, बिल मांगे मोती में, बिल मांगे टिकट मिले। ना, मैं आराम से एक रिएक्शन। प्रभात जी, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। रमेश मिथुन जी की टिकट कटी, प्रवेश बनवाए कटी। अच्छी बात है। प्रवेश कटी नहीं भैया, अच्छी बात है, रिप्लेस किया गया। हाँ। ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर निकालना चाहिए। ऋषभ जी, मैं बिल्कुल नहीं। जब भाषाई मर्यादा आप छोड़ोगे, आप किसी व्यक्ति विशेष और कौम विशेष पर गाली गलौज की भाषा प्रयोग करोगे, तो आपको राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। पहले तो बता दूं, इनकी यही हालत है। मतलब इनको दिक्कत है ना, राहुल गांधी जी रटी रटाई स्पीच, रटी रटाई सोच, ये वही करेंगे। निकाला नहीं गया है, अवसर दूसरे को दिया गया है। यही अंतर है। नहीं, आप प्लीज, मैं आ रहा हूं। मैं अपने सहयोगी और संवाददाताओं के पास जाना चाहूंगा। तो मैं मनोज जी के पास था भोपाल में, जब मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, और वे इसके बाद लिस्ट का घोषणा में मनोज के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले भोपाल, मनोज, आप मुझे सुन सकते हैं? मनोज या अमिताभ के पास हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, जो कि न्यूज रूम में मौजूद हैं। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, और स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं तमाम सारे लोग जो पीछे खड़े हैं जी। अमिताभ, दिल्ली को अगर देखें तो थोड़ा सा आश्चर्य, लेकिन जो लिस्ट है यूपी की, और जो लिस्ट में राजस्थान के नाम है, भोपाल मध्य प्रदेश से नाम है, राजस्थान के नाम है, उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं दिखता है, जहां तक 195 लोगों का नाम का जिक्र है जी। अमिताभ। प्रतीक, 2 चीजें साफ हो रही हैं। एक तो कि प्रधानमंत्री ने युवाओं पर काफ़ी दांव लगाने की कोशिश की है, लेकिन युवाओं के साथ साथ जो अनुभव है उसको भी ताक पर नहीं रखा है प्रधानमंत्री और बीजेपी आलाकमान ने। अगर पूरी की पूरी लिस्ट देखें प्रतीक, तो इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपने क्षेत्र में अच्छा नाम रखते हैं, दमखम रखते हैं, और अपनी जाति के हिसाब से वहाँ सेट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की कि अपने अनुभवी चेहरों पर भी दांव लगाया है, और वो पैनिक बटन नहीं दबाया है कि सारी के सारे चेहरे बदल दूंगा। दूसरा, कई नए चेहरों को मौका मिला है, लेकिन वो चेहरे भी राजनीति 50 से कम भले ही हो, लेकिन राजनीति में वो खासा अनुभव रखते हैं। जैसे आपने अंबेडकर नगर से रितेश पांडे का नाम देखा, वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे बीएसपी से। हाल ही में जब पीएम कैंटीन में बैठे थे पार्लियामेंट की, तब उनके साथ लंच भी किया था। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे कई उदाहरण है पूरे देश में जिसमें युवा और अनुभव का पूरा मिश्रण मिल रहा है। हाँ, दिल्ली में झटका लगा है, कई पुराने चेहरों पर से दांव हटाया गया है, लेकिन दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने से थोड़ी कांटे की टक्कर हो रही है। तो मुझे लगता है आलाकमान ने कुछ इसमें। अमिताभ, एक चर्चा और रहती है कि बीजेपी की लिस्ट कब आती है, कितनी देर में आती है, थोड़ा लेट आती है, कांग्रेस के बाद आती है, ये तमाम सारे चर्चाएं रहती हैं। लेकिन इसलिए बहुत सारी बातें, क्योंकि सबसे कीमती टिकट है, हर आदमी चाहता, तो ये बात क्लैरिफिकेशन भी आ जाता। ये सवाल लूंगा मैं, लेकिन मैं बगैर देर किए हुए, क्योंकि मनोज और भवानी 2 नाम ऐसे हैं जो हमारे साथ सहयोगी और बहुत परिपक्व और बहुत मैच्योर दोनों लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मनोज के पास जाना चाहूंगा। मनोज, मैं आपसे सवाल कर रहा था और चर्चा तो कर रहा था, मैं पूछा था चर्चा की, लेकिन अब जो लिस्ट आई है उसको देखकर, उस लिस्ट को देखकर पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, जहां आप मौजूद हैं जी, भोपाल से।
गांव मनोज। गरीब किसान और महिला, गांव गरीब किसान और महिला प्रतीक जो 4 जातियां प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी मिसाल मध्य प्रदेश की जो 24 सीटें सामने आई हैं उसमें सामने आई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो साथ में जो खड़े हैं दर्शन सिंह हैं, मध्य प्रदेश के किसान नेता हैं। वीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। वीडी शर्मा को खजुराहो से टिकट मिली है प्रतीक, और साथ ही साथ जो दर्शन सिंह है ये होशंगाबाद के किसान नेता है और उनको होशंगाबाद से टिकट मिली है। और मध्य प्रदेश में जो 2 बड़े नाम सामने आए वो हैं शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भी विदिशा से उनकी परंपरागत सीट से टिकट मिल गई है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी कोशिश कर रहे थे क्योंकि गुना उनकी परंपरागत सीट है, अभी वो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, राज्यसभा में अभी उनका वक्त भी काफी बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें अपनी गुना परंपरागत सीट से फिर से उतार दिया है। तो मध्य प्रदेश की ये सबसे जरूरी नाम है। बाकी बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको रिपीट किया गया है, लेकिन पार्टी ने गांव गरीब युवा ये जो पैमाना है जातियों का, उस पैमाने पर ही सारी टिकट बांटी है। राइट मनोज, मैं छोटा छोटा रिएक्शन ले रहा हूं सो दैट कि मैं तमाम सारे सेंटर्स जो हैं उनको समेट सकूं। मैं पश्चिम बंगाल की तरफ भी जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां पे हमारे सहयोगी रवि मौजूद है, जिनके पास मैं पहले गया था। रवि, जो लिस्ट आई 195 लोगों की, उस 195 की लिस्ट में अप्रत्याशित यानी कोई चौंकाने वाली ऐसी चीज, जो दिल्ली की बात हम खासतौर से करना चाह रहे थे, दिल्ली वाले लेकर कि खासतौर से दिल्ली के लोग भी मौजूद हैं, और इसके अलावा जो 195 में जो खास बात देगा, खास फैक्टर जो देखने का है, जिसका मनोज जिक्र कर रहे थे, गरीब युवा, जो जिसकी बात हो रही थी, गरीब युवा महिला, उसको उस एंगल से बात हो रही है। जी रवि। देखिए प्रतीक, अगर हम दिल्ली की ही शुरुआत करें तो पहले से ही न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खबरें चलाई जा रही थी और चल रही थी कि इसमें ज़्यादातर जो मौजूदा सांसद हैं उनके नाम इस बार बदले जाएंगे। अभी मौजूदा 5 ऐसे लोकसभा सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है दिल्ली में। 7 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें अभी उसका अनाउंसमेंट बाद में होना है, जिसमें पूर्वी दिल्ली भी है, जिसमें आज ही गौतम गंभीर ने ट्वीट करके अपनी असमर्थता जताई थी, यानी कि वो चुनाव लड़ने के लिए असमर्थता जताई थी। तो अभी वो सीट बचती है। दूसरी बात यह है कि प्रवीण खंडेलवाल, उनका नाम पहले से ही चर्चा में था क्योंकि चांदनी चौक से हैं, व्यापारी नेता हैं, तो काफी चेहरे भी हैं और इसके लिए अनाउंसमेंट हुआ। दक्षिणी दिल्ली जहां पर रवेश बिधूड़ी थे और पास में ही देखिए अभी दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनकी जगह पर उनको रिप्लेस किया है। इसके अलावा अभी नॉर्थ वेस्ट का जो है अभी अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांसुरी स्वराज, उनका भी नाम, उनकी चर्चा काफी समय से चल रही थी और काफी दिनों से वो सक्रिय भी थी। सुषमा स्वराज, और वही उनका एक प्रतिरूप देखा जाता है कि सुषमा स्वराज किस तरीके से स्पीच देती थी, किस तरीके से नेता थी। तो बांसुरी स्वराज का नाम सामने आया है इस लिस्ट में। और सबसे बड़ी बात यह कि 195, अभी ये कयास लगाई जा रही थी कि 100 से ज्यादा सीटों का ऐलान किया जाएगा। इसमें बड़े नाम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, रक्षा मंत्री भी होंगे। तो उसी तरीके से बीजेपी की लिस्ट पहली 195 लोगों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अमित की तरफ रुकना चाहेंगे। लखनऊ में उनसे बात कर रहे थे कि तब वो संभावनाएं थी, इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, इनके नाम पर दुविधा है, और लेकिन अब कुछ स्थिति साफ है। और जो बाकी बची हैं उसके बारे में अभी कुछ देर पहले बोली भी रहे थे कि वो बाद में समय के अनुरूप उनकी घोषणा की जाएगी। लेकिन मैं अमित के पास जाना चाहूंगा। अमित हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। अमित, जो नामों की घोषणा हुई है उसमें से कोई ऐसा नाम जिसपे लगता था, और महिलाओं को लेकर, युवा को लेकर, और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया प्रधानमंत्री, जो बार बार अपने भाषण में भी कह रहे थे, उस लिस्ट में खास तौर से किस बात का जिक्र है? और कुछ देखा कि जो 2 बार के या 3 बार के उनको रिपीट भी किया। जी अमित। या बिल्कुल, जिन सांसदों का काम अच्छा रहा है, उनके इलाकों में जिनका फीडबैक बेहतरीन आया है, उन सांसदों को जाहिर तौर पर रिपीट किया गया। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो उत्तर प्रदेश से है, वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे ही एक बार फिर से अनाउंस हुआ बीजेपी हेडक्वार्टर से कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद खुशी का माहौल जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो काशीवासी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। तो वहीं अभी मेरे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, वो फिलहाल निकल गए हैं यहाँ से। लखनऊ से राजनाथ सिंह, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरीके से लखनऊ का विकास हुआ है, लखनऊ के बाहर जाम को कम करने के लिए रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार फिर से राजनाथ सिंह, यानी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, लोकप्रिय नेता है, वो एक बार फिर से वाराणसी से